गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12, सब्जेक्ट होगा फिजिक्स और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके हम A to Z डेरिवेशन करेंगे और विद डिटेल में, और पता भी करेंगे ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे वे कहाँ कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। करंट क्या होता है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I इक्वल टू Q अपॉन T। ये फॉर्म जो मेरे पास है I एवरेज, ये क्या होगा यहाँ पर, ये तब लगाएंगे जब मेरे पास चार्ज दे रखा होगा। जैसे मैंने बोला कि एक मेरे पास है क्रॉस, ये मेरे पास एक क्या रेजिस्टेंस है ना, एक मान लो आप कंडक्टर मेरे पास है ये वाला है ना। अब इसमें क्या था, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे मैंने बोला इस वाले क्रॉस सेक्शन पर मेरे पास जो चार्ज था, जो चार्ज फ्लो था वो मान लो 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, और कुछ टाइम बाद या मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड बाद ये यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हुआ वो मान लो हो गया 10 कूलम चार्ज, ठीक है ना। तो हम तब करंट कैसे निकालेंगे इसकी, तो तब हम ऐसे निकालते हैं इस कंडीशन में एवरेज करंट। ये निकालते हैं एवरेज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा, चार्ज कभी कभी फ्लो कर रहा है ज़्यादा और कहीं कर रहा है कम। तो यहाँ पर लगाएंगे हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा क्यू टू क्यू हुआ था फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। दैट मीन्स डेल्टा का मीन्स होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस। तो यहाँ देखो कितना कूलम चार्ज है, 5 कूलम, वहाँ कितना है 10, तो 10 माइनस 5 कितना आंसर आएगा, ऊपर आएगा 5। और करंट पास कितना हुआ, वो टाइम कितना है यहाँ पर 1 सेकेंड, तो 1 लिखेंगे। तो कितना करंट आएगा आपका 5 एम्पियर, कितना आएगा 5। ये तब यूज करेंगे जब हम चार्ज डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हों और टाइमिंग भी दे रखा हो, तो उस कंडीशन में निकलता हमारा कौन सा, एवरेज करंट। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, कौन सी, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस मीन्स होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे 5 सेकेंड 2 सेकेंड। जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है ये वाला है ना, और इसके अंदर हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है चार्ज फ्लो। तो ये वाला फॉर्मूला जो आप लगाओगे डी क्यू अपॉन डी टी, ये आप तब लगाओगे जब जहाँ पर चार्ज एक फंक्शन होगा किसका, टाइम का। सपोज दैट क्यू इक्वल टू आपको दे दिया 5t² माइनस 60 प्लस 5, इस टाइप से दे दिया, और आपसे बोल दिया गया कि मेरे पास जो यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है वो इस वाली फॉर्म में फ्लो हो रहा है 5t² माइनस 60 प्लस 5। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि करंट आपको निकालनी है t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो हम जानते हैं क्या, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसका हम क्यू का डिफ्रेंसन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इस वाले क्यू का, तो कितना आएगा 10t माइनस 6, और वो हो जाएगा 0। लेकिन मुझे करंट निकालनी किस पर, t इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ t के वैल्यू 3 रख देंगे, 10 इंटू 3 माइनस 6, तो कितना आएगा 24 एम्पियर, है ना। ये तब लगाएंगे जब मेरे पास एक चार्ज होगा वो एक फंक्शन होगा खुद टाइम का, और एक पर्टिकुलर टाइम पर जब इंस्टेंट पर बोल जाएगा करंट आप फाइंड आउट करो, तब हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, यानी कि I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, तो करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, यानी कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज पर क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट पास थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि जितना करंट आपका किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे फ्लो होगा, और वो कैसे होगा नॉर्मली, तो हम क्या बोलेंगे उसके, करंट डेंसिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाई दिया, ये मेरे पास क्या है, एक मान लो आपके पास कंडक्टर है, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया मेरे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इधर डायरेक्शन में, और करंट भी जा रही है इसी डायरेक्शन के अंदर, कैसे पास हो रही है नॉर्मली। तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, J इक्वल टू I अपॉन ए। लेकिन अगर बाई चांस ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मान लो इस टाइप से ना हो, कुछ इस टाइप से हो, तो तब देखो, तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा इधर की ओर, ये मेरे पास मान लो करंट जा रही है इधर की ओर, है ना, और ये हमारे पास मान लो नॉर्मल जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, ये मेरे पास नॉर्मल है। तो इसने इस वाले से एंगल बनाया कितना, थीटा एंगल। तो यानी कि इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन के अंदर, एक होगा इस डायरेक्शन के अंदर। जिधर से एंगल बना वो कंपोनेंट ए कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा।
बस समझ में आ गई। लेकिन हम जानते हैं जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यानी कि हमारी डायरेक्शन जो करंट की है वो कहाँ, इस दिस इन दिस डायरेक्शन। तो हम लेंगे एरिया वेक्टर कौन सा, ए कोस थीटा, कौन सा, ए कोस थीटा। तो यहाँ हम रख देंगे ए इक्वल ए की जगह आई अपॉन ए कोस थीटा। ये तभी रखेंगे जब मेरे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो नॉर्मल ना हो करंट के। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए कोस थीटा। हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, आई इक्वल टू जे ए कोस थीटा। हम जानते हैं करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो यहाँ क्या लगा, कोस आया। देखो अगर वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर पास क्या हुआ, एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ एल थी, क्या लेंथ थी इसकी एल। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर की ओर फ्लो हो रहे थे, ठीक है ना, ये वाले यहाँ से इधर की ओर। तो हमें निकालना क्या, रिलेशन निकालना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे उन पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी का प्लस है तो यानी कि प्लस साइन इधर आएगा, माइनस साइन इधर आएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली काम क्या होता है, फोर्स लगाना चार्ज पार्टिकल पर। तो यहाँ पर कौन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, चार्ज का साइज इसका नेगेटिव। तो हम जानेंगे इस पर फोर्स जो होगा वो होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि फोर्स में जाएगा इधर की ओर, हर इलेक्ट्रॉन का इधर की ओर फ्लो जा करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो होती क्या, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की ओर फ्लो हो रहे हैं तो करंट आपकी ऐसे जाएगी। तो एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई, जहाँ पर एफ क्या मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए, और क्यू यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आ जाएगा ई ई। ए इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से एस कैसे निकाल लूँ तो ए इक्वल टू ई ई अपॉन एम, क्योंकि एम डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो हम जानते हैं क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्म होता है वी यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ देंगे क्या, वी डी अपॉन टाउ, दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। अगर यहाँ से निकाल लेंगे हम क्या, वी डी, तो कितना आ जाएगा ई ई टाउ अपॉन एम, ये वाला फॉर्मूला। वैसे इसका एक तरीका और था जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो हम जानते हैं क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या यहाँ पर, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 इनिशियली। अब निकालें यहाँ से a, तो हम जानते हैं f इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी कि e इंटू ई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की। f इक्वल टू हम जानते हैं क्या, एम ए, तो एम ए इक्वल टू ई ई, तो यहाँ से a कितना आएगा, ई ई अपॉन एम। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा, ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो वी डी कितना आ गया, ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। अगर बनाएंगे इसकी वेक्टर फॉर्म, क्या बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्या, बी डी वेक्टर ई ई एम इंटू टाउ। यहाँ पर साइन आएगा निगेटिव, कैसा आएगा, निगेटिव। अब बोलोगे निगेटिव क्यों आया, तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपस में कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। किसमें, अपोजिट। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन के पास जो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इधर की ओर, इधर की ओर लेफ्ट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहाँ, राइट साइड। तो इसलिए यहाँ पर दोनों कैसे हैं, अपोजिट, तो यहाँ पर साइन कैसा आ गया इसका, नेगेटिव साइन। अब बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी। तो देखो यहाँ मेरे पास जो फिगर थी वो सेम टू सेम ऊपर वाली तरह की थी। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, कंडक्टर, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसकी लेंथ कितनी यहाँ पर एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, ए। तो मुझे निकालना रिलेशन किसका, करंट का, किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मुझे आई करंट निकालनी है तो क्यू चेक करना पड़ेगा और टाइम चेक करना पड़ेगा।
तो क्यू मेरे पास क्या होगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्ज होंगे, वे इतने चार्ज होंगे जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से निकालते हैं क्यू टी मतलब टोटल चार्ज। तो ये लगाएंगे एन इंटू ई इंटू वॉल्यूम, एन इंटू ई, और यहाँ पास क्या वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जैसे फॉर्मूला वहाँ पता पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई स्क्वायर क्या था आपके पास एरिया, और ये आपके पास कितनी लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ दैट मीन्स वॉल्यूम। ये आ गया यहाँ पर। तो क्यू टी मेरे पास आ गया टोटल ये वाला। अब बात करते हैं टाइम की। तो यानी कि जो टाइमिंग यहाँ पर लगेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस एंड वेलोसिटी ये लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ बोल देंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और कौन सी होगी वेलोसिटी यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ लगा देंगे NEAL, ठीक है ना, और L अपॉन BD, टाइम का जो फॉर्मूला था। तो VD कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो L से L कैंसिल, तो फॉर्मूला कितना आ गया, I इक्वल टू NEABD, जहाँ पर I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, N क्या है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और E क्या है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, A क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, और BD है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रिलेशन आ गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जितना प्रोसेस यहाँ तक था तो सेम टू सेम यहाँ तक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन और आएगी, वी नो दैट आई इज इक्वल टू NEABD, और हमें निकालना करंट डेंसिटी, तो हम जानते हैं J इक्वल टू आई अपॉन ए, देखना पड़ेगा मुझे कहाँ बनेगा। तो करंट तो मेरे पास है, यहाँ से मेरे पास जो एरिया था ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना आ गया I अपॉन ए इक्वल टू NEABD, और I अपॉन ए रिप्रेजेंट द करंट डेंसिटी J इक्वल टू NEABD। अब बात करते हैं ओम्स लॉ प्रूफ की। तो देखो ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए V इक्वल टू IR, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कांस्टेंट, लेकिन कब, जब उसकी फिजिकल कंडीशन सारी की सारी कैसी हो, सेम हो, तो तभी चेंज नहीं होता रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फिजिकल कंडीशन दैट मीन्स प्रेशर चेंज ना हो, लेंथ चेंज ना हो, एरिया चेंज ना हो टाइम के साथ, और बहुत चीज़ें हैं। यानी कि ये जो होता है ये डिपेंड करता है उन बातों पर, फिजिकल कंडीशन के ऊपर। चलो तो यहाँ प्रूफ करते हैं। तो मेरे पास जो ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे तो उसमें मेरे पास एक तो चाहिए वोल्टेज एक साइड, और एक मेरे पास चाहिए क्या करंट, और बाकी चीज़ें जो होंगी उसे हम चेक करेंगे वो कांस्टेंट है या नहीं। अगर कांस्टेंट आ गई तो हम उसका एक नया नाम दे देंगे R, रेजिस्टेंस का। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखो हम जानते हैं वी नो दैट I इक्वल टू NEABD, तो जैसे हम जानते हैं ओम्स लॉ के अंदर V इक्वल टू IR, तो यानी कि I तो मेरे पास आ चुका, तो इस I में हम क्या करेंगे चेंजेस नहीं करेंगे, बाकी चीज़ में चेंज देखेंगे। तो I इक्वल टू NEABD, तो NEA ऐसे लिखा, और BD का फॉर्मूला हमने ऊपर दिखा था इधर की ओर, देखो BD का फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा E टाउ अपॉन M, ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे नीचे की तरफ, ये रख दिया BD के प्लेस पर E टाउ अपॉन M। रखने के बाद यहाँ पर क्या हुआ N ऐसे E इंटू ई स्क्वायर A। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं मुझे लिखाना क्या पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा, वो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, E इक्वल टू, फॉर्मूला जब वहाँ पता E इक्वल टू DB अपॉन DR। तो V क्या बेसिकली पोटेंशियल, और R क्या यहाँ पर डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या E इक्वल टू B अपॉन L, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, V ये रहा L ये रहा, ठीक। उसके बाद अब देखो I भी मेरे पास आ चुका, V भी आ चुका, अब मेरे पास R और लेकर ना, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, हम जानते हैं V इक्वल टू IR, तो I के उधर की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि V रखेंगे यहाँ पर सिंगल, और जितना भी सारा पार्ट है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा इक्वल से अदर साइड। तो मैंने कर ली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ली, NEA स्क्वायर A V टाउ की मल्टीप्लाई 1 से दी, आ जाएगा IML। तो मुझे निकालना पोटेंशियल, तो V ऐसे रहेगा, बाकी सारा पार्ट कहाँ जाएगा डिवाइड में, देखो ये आ गया इधर। अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर जो मेरे पास होता है मास चेंज नहीं होता है रेजिस्टेंस का, लेंथ भी चेंज नहीं होती है, अगर मैं फिजिकल कंडीशन सेम रखूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो M इंटू L,
ये भी कांस्टेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर मान लो कोई भी एक कंडक्टर है तो उसमें जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो कांस्टेंट ही होंगे, चेंज नहीं हो सकते, तो एन भी कांस्टेंट। ए क्या, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू, ये भी कांस्टेंट। ए क्या है, एरिया, एरिया भी चेंज नहीं हो सकता। टाउ मेरे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये भी चेंज नहीं होता अगर फिजिकल कंडीशन सारी की सारी कैसे रहेंगी, कांस्टेंट। तो दैट मीन्स यानी कि इस वाले पार्ट को एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, इसको मैंने एक नया नाम दिया रेजिस्टेंस का, आर का, ठीक है ना। और इसके बाद जब हम फर्दर चेक करेंगे, एक आती है टर्म्स रेजिस्टिविटी, तो वहाँ पर देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है केवल मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, इन बातों पर, और बातों पर चेंज नहीं करती। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक तो लेंथ पर, एक एरिया पर, एक टेम्परेचर पर, और एक क्या फिजिकल, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना, इन बातों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखो एल मेरे पास क्या, और एल और ए को मैंने रखा अलग, तो बाकी चीज़ जो मेरे पास है ये वाली, ये डिपेंड करेगी मटेरियल पर, किस पर, मटेरियल पर। तो एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, मैंने उसको नया कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया रेजिस्टिविटी, क्या दे दिया, रेजिस्टिविटी। तो फॉर्म में कितना आया, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो इस वाले केस के अंदर ये वाला पार्ट क्या हो गया था, रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आर, तो यहाँ पर होगा वी इक्वल टू आई इंटू आर। अगर मैं आर को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनल साइन आएगा, तो वी प्रोपोर्शनल टू आई। दैट मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो करंट भी क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट, आफ्टर स्ट्रेचेज रेजिस्टेंस चेंजेस, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये मान लो आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मैंने इसको क्या करा, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच मतलब इसको खींच कर थोड़ा सा लंबा कर दिया, यानी कि इतने लेंथ का, तो इसका रेजिस्टेंस बताएंगे कितना आएगा, तो उसके लिए हम करेंगे डेरिवेशन इसका, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट केस, व्हेन लेंथ एल ऑफ रेजिस्टेंस एन टाइम्स इंक्रीजेज, यानी कि जो मेरे पास कंडक्टर की लेंथ थी एल, मैंने उसको चेंज करके इलेंगुएट करके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने उसकी लेंथ को एन टाइम्स इंक्रीज कर दिया, कितना, एल डैश इक्वल टू एन इंटू एल, एन टाइम्स इंक्रीज करना प्रीवियस से, तो पहले की लेंथ कितनी थी एल, तो एन टाइम्स में कितनी हो जाएगी, एन इंटू एल। ओके, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, अगर मान लो पहला रेजिस्टेंस क्या आर, तो ये आर डैश होगा, एरिया भी चेंज होगा, एरिया कितना है यहाँ पर ए, तो यहाँ क्या होगा ई डैश, लेंथ कितनी थी एल, तो कितनी होगी एल डैश, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी एन इंटू एल। तो देखो दोनों केस के अंदर चेंज करने के बाद दो चीज़ में चेंज नहीं आएगा, कौन कौन सी, पहली होती है रेजिस्टिविटी, यानी कि मटेरियल दोनों सेम ही है, तो मटेरियल अगर तब तक सेम रहेगा तो दैट मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो यहाँ की रेजिस्टिविटी और यहाँ की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम, क्योंकि बिकॉज बोथ मटेरियल इन सेम मैटर, है ना। इसके बाद दूसरी बात क्या होगी, जितना वॉल्यूम इस वाले पार्ट का होगा उतना वॉल्यूम इस वाले पार्ट का होगा, भले से शेप एंड साइज चेंज कर दें हम। तो यानी कि दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, यहाँ होगा ए डैश इंटू एल डैश, तो ए इंटू एल इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से पास कितना आएगा, ए डैश की वैल्यू, एल कितना, एल डैश, एन टाइम्स चेंज करना एल में, तो एन इंटू एल से एल कैंसिल, तो ए डैश कितना आया, ए अपॉन एन। अपॉन वाली चीज़ क्या इंडिकेट करती है, डिक्रीज आपका हो गया एरिया यहाँ पर, कितना, एन टाइम्स। तो एक बात याद रखना, जितना मैं लेंथ में चेंज करूँगा उतना वो उसके एरिया में डिक्रीज में चेंज मिलेगा। देखो तो एल जो मेरे पास लेंथ थी एल, तो कितनी होगी एन इंटू एल, तो एरिया क्या होगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर कितना होगा ए अपॉन एन, इतना होगा, जैसे यहाँ पर आप आया ये वाला। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो मैंने क्या बताया, दो चीज़ चेंज होने की, एक तो इसका वॉल्यूम जिस पर हमने काम कर लिया, यहाँ से हमने एरिया निकाल लिया, कि बाद में यहाँ पर एरिया कितना आएगा। अब बात करते हैं क्या रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन विल बी सेम। तो हम जानते हैं रेजिस्टिविटी फॉर्म होता है आर ए अपॉन एल, यहाँ कितना होगा आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आर डैश मुझे निकालना, ए की वैल्यू कितनी है ए अपॉन एन, और एल की कितनी है एन इंटू एल।
तो एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आर डैश कितना आया, एन इंटू एन, एन स्क्वायर इंटू आर, ये आ गया। अब सेकेंड केस का, व्हेन एन टाइम्स इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि जब मैं इसमें एन टाइम्स इंक्रीज कर दूँ एरिया को, तो यहाँ क्या करा मैंने, एरिया को इंक्रीज करा तो लेंथ में कितना चेंज होगा, उसका उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। डैट मीन्स यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो आपकी आएगी एल डैश इक्वल टू एल अपॉन एन, चाहे आप देख लेना। तो देखो मैंने क्या बताया था, पहले करेंगे वॉल्यूम सेम, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश एन इंटू ए, और एल डैश ऐसे कैसी, ए से ए कैंसिल, तो कितना आया, एल डैश इक्वल टू एल अपॉन एन। अब बात करते हैं क्या दूसरी, हमने क्या बोला था कि रेजिस्टिविटी भी सेम होगी इसकी, क्योंकि बिकॉज मटेरियल सेम है यहाँ पर। तो फॉर्मूला रो का आर ए अपॉन एल, तो यहाँ होगा आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। ये यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यू पुट करने के बाद ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ये एन का आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, तो आर के इक्वल टू कितना आएगा एन स्क्वायर इंटू आर डैश, जहाँ पर आर क्या मेरे पास इनिशियल रेजिस्टेंस और आर डैश क्या आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस। अब निकालते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी दैट मीन्स जे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, और बी का फॉर्मूला कितना, हाँ ई इंटू एल, आई ऐसी हो गया, आर की वैल्यू रो एल अपॉन ए, एल से एल कैंसिल, तो कितना आया यहाँ पर आई अपॉन ए, यानी कि आई अपॉन ए, ये क्या हो गया आपके पास करंट डेंसिटी दैट मीन्स जे इंटू रो, तो जे इक्वल टू ई अपॉन रो, और 1 अपॉन रो दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, दैट मीन्स 1 अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा। तो कितना है फॉर्मूला, जे इक्वल टू ई इंटू सिग्मा। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ, क्या बताता हूँ यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, इसके दो लॉ थे, कौन कौन से, एक होता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम जानते हैं, एक तो जानते हैं करंट लॉ, क्या बोलते हैं करंट लॉ, एक आता है आपका जंक्शन लॉ, और एक आपका आता है जंक्शन लॉ के करंट लॉ, एक से बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और यही था है ना, इन तीन नाम से जानते हैं इसको। तो फर्स्ट लॉ में क्या था, यहाँ पर जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड, किस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इसमें बात बोली गई थी किसी भी जंक्शन पर या किसी भी नोड पर, ठीक है ना, एंटरिंग होने वाली करंट, एंटरिंग मतलब आने वाली करंट, सपोज दैट दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2, एंड लिविंग करंट, लिविंग मतलब जाने वाली करंट, दैट मीन्स ये I3 और ये मान लो आपके पास I4, ये। तो किसी भी जंक्शन पर एंटरिंग होने वाली करंट और लीव करने वाली करंट, ये ऑलवेज क्या स्थिति होती है, इक्वल, क्या होती है, इक्वल। या फिर अगर हम अदर लैंग्वेज में बोलना, तो किसी भी जंक्शन पर जो नेट करंट मेरी होगी दैट मीन्स समेशन आई, वो कितनी होगी, जीरो, क्या होगी, जीरो, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अगर मैं इसका दिखाऊँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो देखो कितना आएगा। तो मैंने बोला पास जंक्शन क्या है यहाँ पर, ओ, तो इस ओ पॉइंट पर हम पहले चेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंटरिंग करंट एंड लिविंग करंट, दोनों क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एंटरिंग वाली करंट कौन सी है, I1 प्लस I2, यहाँ करेंगे सिंपल अलजेब्रिक सम, क्यों, क्योंकि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी,
और यहाँ देखते हैं लिविंग करंट कौन सी है, I3। अगर मैं दोनों को एक तरफ लेकर आऊँ तो यहाँ कितना होगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये वाला पार्ट, जितना ये पार्ट ये वाला है, ये क्या, करंट का समीशन, तो यहाँ बोल देंगे अलजेब्रिक सम। अगर मान लो मैं सबको प्लस करता हूँ तो दैट मीन्स बोलूँगा समीशन आई, क्योंकि सबको प्लस करूँगा तो दैट मीन्स समीशन आई इक्वल टू 0। ये आपका होता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक, अब बात करते हैं क्या, दूसरा सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ भी नाम है कौन कौन से, एक तो होता है लूप लॉ, एक आपके पास वोल्टेज लॉ, ठीक है ना, और एक आपका होता है, ये थे दो, वोल्टेज एंड करंट, और एक होता है सेकंड किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें क्या था, ये जो होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, ये वर्क करता है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस पर, एनर्जी पर। देखो यहाँ पर अगर मान लो बाई चांस मैं एक किसका सर्किट डायग्राम बनाऊँ, ये मेरे पास इसका पोटेंशियल V है, ये मान लो रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस आपके पास R2। यहाँ से हमारे पास मान लो करंट आई गई, तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने बोल दिया कितना, V1, यहाँ मैंने बोल दिया V2। ठीक, तो इसमें अगर मैं लूप लगाऊंगा तो इसमें क्या होता है, जो समीशन ऑफ वोल्टेज होता है पूरे सर्किट का, जो मेरे पास एक क्लोज लूप दिखा रखा है पूरा सर्किट, तो जिसका समीशन ऑफ वोल्टेज होता है वो कितने होता है मेरे पास, 0। कितना होता, 0। देखो कैसे, मेरे पास ये V वोल्ट की बैटरी थी, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुआ होगा दैट मीन्स V1, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुआ होगा V2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ऐसे कितना आएगा, इसे बोल देंगे समीशन V इक्वल टू 0, जहाँ पर V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स वोल्टेज। अब देखते हैं यहाँ पर भाई व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इन द बैलेंस ऑफ कंडीशन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S विल बी इक्वल। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर क्या था, किरचॉफ के मेरे पास कितने हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर 3 तो होते हैं नॉन, एक होता है अननोन रेजिस्टेंस। तो उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें क्या होगा, पहले हम बनाएंगे लूप। क्या बनाएंगे, एक लूप। तो ये मेरे पास है, अब मैंने लूप कौन सा बनाया, A B D A, A B D A, तो यानी कि लूप मेरा चल रहा है इस टाइप से इधर की ओर। आगे याद रखना करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन हुई सेम, तो पोटेंशियल कितना आएगा आपका, पॉजिटिव। अगर करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन, वो करंट और क्या कहते हैं पाथ की डायरेक्शन अगर हुई डिफरेंट, तो यहाँ बोल देंगे हम, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो पहले बात करते हैं करंट की। तो यहाँ पास क्या था, B वोल्टेज की बैटरी थी, यहाँ से पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो इस करंट के मिले दो रास्ते। तो यहाँ पर मेरे पास करंट चलेगी सपोज दैट I1 और यहाँ कितनी गई I2। फर्दर मैं जब चेक करता हूँ तो यहाँ आने के बाद फिर मेरे पास दो पाथ हुए, दिस वन एंड दिस वन। तो करंट जो मेरे पास यहाँ पर I1 थी, कुछ पार्ट जाएगी इसके अंदर और कुछ पार्ट जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना, तो मैंने बोल दिया यहाँ पास करंट की मान लो सपोज दैट IG इन द करंट ऑफ ग्राउंड मीटर। तो यहाँ कितनी बची होगी, I1 माइनस IG, हाँ है ना, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट करंट कौन सी थी, I। कुछ करंट मेरे पास चलेगी IG इधर, तो बची कितनी करंट होगी, I माइनस IG। ठीक, ये वैल्यू पुट करने के बाद तो यहाँ एक लूप लगाएंगे। बताओ करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन कितनी है, सेम। देखो पाथ कैसे मालूम करेंगे, पहले आप चलोगे A से B तक। तो जैसे मैं चला A से B चला, तो A से B में क्या हुआ, करंट भी इधर और पाथ भी इधर, तो दैट मीन्स वोल्टेज आपका होगा पॉजिटिव। और वोल्टेज कितना होगा इस सेंस पर, हम जानते हैं V इक्वल टू IR। तो करंट कौन सी यहाँ पर, I1, तो यहाँ दिखा देंगे I1, और R क्या है मेरे पास, रेजिस्टेंस दैट मीन्स P, ये आ गया इधर।
बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। अब बात करते हैं जी पर, देखो मेरे करंट जा रही है नीचे की तरफ और रूबी मेरे पास कहाँ, बी डी, दैट मीन्स नीचे। तो यहाँ भी क्या होगा, वोल्टेज प्लस ही लेंगे, तो लगेगा आई जी इंटू जी, जहाँ पर जी क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर और आई जी क्या, करंट इन गैल्वेमीटर। अब बात करते हैं यहाँ पर डी से ए की, कहाँ से गया मैं, डी से ए। तो मेरी करंट है डाउनवर्ड और ये कैसे जा रहा है, लूप ऊपर की तरफ, तो दोनों कैसे हो गए, अपोजिट। तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, निगेटिव। तो आई टू इंटू आर इक्वल टू 0। तो बैलेंस कंडीशन के लिए हम मान लेते हैं कि आई जी की वैल्यू कितनी है, 0 फॉर बैलेंस के लिए। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आई जी इंटू जी, तो ये कितने पार्ट हो जाएगा, 0। बचा है क्या, आई वन पी इक्वल टू आई टू इंटू आर। ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेम टू सेम हम लगाएंगे इसमें, कौन से लूप में, सेकेंड लूप में। देखो यहाँ पर लूप मैंने लिया क्या, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये वाला करते हैं। यहाँ पर पहले चलेंगे बी से सी। तो देखो बी से सी गया, करंट भी इधर, पाथ भी इधर, तो दैट मीन्स वोल्टेज पॉजिटिव, दैट मीन्स आई वन माइनस आई जी, आई ये हो गया और आर कितना, क्यू लगा दिया। अब करेंगे सी डी, तो सी से डी इधर, लेकिन करंट में इधर अपोजिट साइन हो गया, तो यहाँ साइन आएगा आपके पास माइनस आई टू इंटू जी इंटू एस। अब बात करते हैं क्या, देखो इधर आई जी कहाँ, नीचे, और वो हम चला कर रहे हैं ऊपर, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आई जी इंटू जी। फॉर बैलेंस कंडीशन आई जी कितना हो जाएगा आपके पास, 0, यानी कि ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये तो सारा पार्ट 0। तो क्या बनना बचेगा, आई वन इंटू क्यू और माइनस आई टू इंटू एस, ये माइनस का इक्वल उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को हम करेंगे डिवाइड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, तो बचाया क्या, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, ये आ गया। जितना भी मैंने बताया, अगर इसमें से अगर कोई ऐसा भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करना। अगर किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।